आप देख रहे हैं आवाज़ आपकी यानी वॉइस ऑफ द एवरीवन। देखते हैं पंकज शर्मा की खास रिपोर्ट। अब ग्राम पंचायत स्तर पर होंगे वाटरशेड के विकास तथा कुकिंग गैस व डेयरी प्लांट्स के निर्माण। परमाणु सहेली के नाम से तो आप विदित ही होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नीलम गोयल, जो कि भारत की परमाणु सहेली के नाम से जानी जाती है। आज गंगापुर सिटी में परमाणु सहेली डॉक्टर नीलम गोयल व आईआईटी खड़गपुर में शिक्षा प्राप्त कर रहे विप्र गोयल ने गंगापुर सिटी के होटल सिंगल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय था 12 मास जल, हरित बिजली, कुकिंग गैस, डेयरी व चारागाहों की सुव्यवस्था के छोटे व मेगा प्रोजेक्ट के संदर्भ में आम से लेकर खास जन को जागरूक करना व इनके क्रियान्वयन में क्षेत्रीय जन समुदाय को शामिल करना। आपको बता दें कि परमाणु सहेली डॉक्टर नीलम गोयल ने तमिलनाडु, हरियाणा, राजस्थान के बांसवाड़ा, गुजरात आदि कई राज्यों में काम किया है। इन राज्यों के कई वर्षों से अवरुद्ध मेगा प्रोजेक्ट्स पर कार्य प्रारंभ करवाने में अपने सतत कर्म व जीवट के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इन्हें अपने कार्यों के लिए वुमेन ऑफ द फ्यूचर, द ग्लोबल विजनरी, लोकमत, नारी गौरव, द रियल हीरो, नाम करेगी रोशन बेटियां इत्यादि अवार्ड्स व प्रशंसा पत्र प्राप्त हुए हैं। आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। % एटॉमिक फ्यूल परमाणु ईंधन अकेले भारत के पास है, लेकिन हम पूरे कितना बना पा रहे, 2.5% भी नहीं बना पा रहे, जो कि हमारी बहुत बड़ी ताकत है। हर एक जिले में 500 मेगावाट का स्मार्ट मॉड्यूलर रिएक्टर लगेगा और हम लगा सकते हैं, हम सक्षम है, हमारे पास पूरा फ्यूल तैयार है। लेकिन उसके बाद भी हमारे भारत में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में उतना काम नहीं हो पा रहा है जिसको करने के लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल, या जो काम क्षेत्रीय समुदायों को मिलकर ही अपने अपने इलाके में कर देना है, वो हमें बस करवा देना है। इस साल की खरीफ की फसल के बाद जब लॉकडाउन थोड़ा सा कम होगा, जब हम लोगों को प्रॉपर इक्विपमेंट्स और सैनिटाइजेशन के साथ गांव-गांव में ला सकते हैं, तो हम ये जो जल खेत, जो वाटरशेड विकास का जो मैंने बताया था ना कि खेत बंद, नाले, छोटी छोटी नहरें ये लोग खुद ही बना लेंगे, जिससे उस इलाके का वर्षा जल हम उसी इलाके में रोक देंगे। फिर इसके बाद उन्हीं पब्लिक से अप्रूवल लेके पूर्वी नए नदी योजना को लाया जाएगा, जिससे चंबल का पानी अपनी बनास में मोरेल में आएगा। जैसे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की आप बात कर रहे हैं, उसके बाद राजीव गांधी जल संचय योजना, तो दोनों ही ग्रुप्स की 2 योजना हैं। हमारे राजस्थान में 50,000 गाँव हैं, पर ये जो योजना है सभी गाँव के लिए नहीं बनाई गई है, तो बजट समस्या पहला प्रॉब्लम होता है। दूसरा, कोई भी नई तकनीक आती है तो गांव में उसका एक्सेप्टेंस रेट बहुत कम होता है, गांव वाले उसको इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और बजट समस्या को कम करने के लिए आपका जो दूसरा प्रश्न था कि इसके लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए, जैसे फावड़ा, हिंदी में जो कुल्हाड़ी, सब चीज़ें चाहिए, उसका बजट कौन करेगा? तो परमाणु सहेली जन अभियान जो है वो सरकार की बजट समस्या को दूर करेगा। कैसे? लोगों का ही श्रमदान करा के, क्योंकि जो काम मशीन से हो सकता है वो काम हम लोगों के श्रमदान से कराएंगे, और श्रमदान से बजट समस्या प्रॉब्लम होगी। साथ ही जो भी पैसे की कमी है वो क्षेत्रीय जन सहयोग से ही इस काम को कराने की कोशिश की जाएगी। तो ये योजना सरकारी योजना से अलग नहीं है, सरकार की ही योजना को उत्तम, मतलब उसकी टारगेट्स को अचीव कराने के लिए कुछ चंद गाँव को नहीं, 50,000 गाँव तक इस योजना को पहुँचाने के लिए इस जन अभियान को लॉन्च किया। उसकी भावना के अनुसार उनकी भाषा में उन्हें बताना और उनमें एक मोटिवेशन करना, क्योंकि गाँव के लोग क्या है, जो भी हमारे ग्रामीण, वो कर्म करना चाहते हैं, वो शिक्षा भी लेना चाहते हैं, लेकिन हमें सह हृदय से उन्हें बताना है। सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की, तो रोजगार की समस्या को खत्म करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में तो पानी चाहिए, और ये हमने प्रैक्टिकली पूरा सर्वे किया। उसके बाद जाना कि ये समस्या का समाधान यदि होता है तो राजस्थान बहुत आगे जा सकता है हमारा। तो मैडम ने अभी 3 साइट मैं आपको बताऊं, 2011 में कुड़नकुलम में परमाणु बिजली घर चालू करवाया, दूसरा हरियाणा में गोरखपुर परमाणु बिजली घर चालू करवाया, राजस्थान में बांसवाड़ा परमाणु बिजली घर चालू करवाया, और हर बिजली घर से या तो 1 करोड़ घरों को बिजली मिल रही है या 30 लाख घरों को बिजली मिल रही है। और सिर्फ उसमें 2 प्रॉब्लम थी, एक तो मुआवजा राशि कम थी या पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को सही ज्ञान नहीं था। तो मैडम ने उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्रियों को लेटर भी लिख दी और 3 लाख प्रति बीघा की जगह 17 लाख रुपये प्रति बीघा भी मुआवजा राशि दिलवाई। तो जो भी चैलेंज आते हैं, चाहे वो मुआवजा राशि के हो किसान की तरफ से, चाहे वो सूचना की कमी हो, चाहे वो सरकार की तरफ से बिल की कमी हो, उन सभी चैलेंजेस को सॉल्व करना और सरकार की मदद करना, कंपनियों और लोगों की मदद करना कि वो अपने विकास को अपने ही जीवन काल में देख पाए।
अभियान लॉन्च किया जा रहा है और अभी हम हैं सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर पंचायत समिति में। और इस जन अभियान का एक मुख्य उद्देश्य है कि हर इलाका, हर ग्राम पंचायत अपने अपने इलाके की पानी की समस्या को दूर कर दे, क्योंकि पानी से ही जुड़ा है रोजगार के साधन और आय की बढ़ोतरी। क्योंकि अगर पानी होगा तो हम अपनी इस जिले की करीब 2.5 लाख हेक्टेयर उपजाऊ जमीन को सिंचित कर पाएंगे, करीब 4.5 लाख मवेशियों को पानी और सस्ते चारे की व्यवस्था करा पाएंगे। सिंचाई से किसान खाद्य फसलों के साथ साथ व्यापारिक फसलें भी उगा पाएगा। अगर पशुपालन प्रॉफिटेबल होगा, पशुपालन में अगर मुनाफा होगा तो साथ में गोबर बनेगा। गोबर से हम बायोगैस प्लांट्स में सप्लाई करके उसमें कुकिंग गैस बना पाएंगे, स्वच्छ खाना पकाने की गैस घर घर में ग्रामीण महिलाओं को पहुंचा पाएंगे। साथ में ऑर्गेनिक खाद, जो हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो नेचुरल फार्मिंग हम कहते हैं, उसको भी हम बढ़ावा दे पाएंगे। तो देखिए कैसे पानी से सारा पूरा विकास, रोजगार के साधन और आय में बढ़ोतरी जुड़ी है। अब इस पानी के काम को कराने के लिए जो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, जो समुदाय खुद अपने लेवल पे कर सकते हैं, उसके लिए जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है डॉक्टर नीलम गोयल भारत की परमाणु शैली द्वारा, मैं उसका स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम एडवाइजर हूँ। इस जल अभियान का एक ही मात्र उद्देश्य है कि जन जन तक इस जानकारी को पहुँचा देना कि कैसे कैसे वो अपने इलाके में पड़ने वाली 750 से लेकर 900 mm की वर्षा को संग्रहित या संरक्षित कर सकते हैं, जिससे पानी की समस्या को 12 मासा मिटाया जा सकता है। आपकी मोरेल, बनास नदी में 12 मासा पानी लाया जा सकता है, चंबल नदी का। तो पानी की व्यवस्था कर देना ही एकमात्र उद्देश्य है परमाणु शैली जन अभियान का, जिससे पानी से हमारी बिजली, तापीय ऊष्मा, हाइड्रोजन गैस, सभी चीज़ें जुड़ी हुई हैं।